मेरे प्रिय बच्चे, आप सबको मेरा आशीर्वाद। विशेषकर आज सावन के महीने का संक्रांत है। आज हरेली तिथि है, मतलब आज सब कुछ हरेली है, सब हरा है, जीवन है। आज से जीवन का स्वरूप पृथ्वी एकदम हरी हो जाएगी। एक महीने के भीतर पृथ्वी में चारों ओर घास फूस सब आ जाएंगे। तो आज का इस संक्रांत आप सबको शुभ मंगल करे, आप लोग को जीवन में आनंदमय करे, सुख समृद्धि दे। ये सुख समृद्धि के लिए आज का संक्रांत होता है। आपके फसल तो अच्छा होगा, लेकिन खाने वाले नहीं है, वो कौन बचेगा कौन जाएगा मालूम नहीं। फसल अच्छा हो जाएगा, कितना भी कीड़ों ने खाया, कुछ भी खाया, बहुत अच्छा है। ये जल मग्नता है, तो फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। संक्रांत का आप लोगों को शुभमय मंगलमय हो। भगवान आशुतोष का आप सबको शुभ दृष्टि मिले। आप लोगों के प्रति उनका करुणा, वो करुणामय है, दयामय है, आप सबको करुणा कर। आज हम थोड़ा संक्रांत के बारे में बोलते हैं। कई संक्रांत है, किसी किसी में संक्रांत का उत्सव जो बंगाल के लोग हैं निकल, और कई लोग और भी है जो सूर्यवंशी है, जो संक्रांत से महीना जिनका आरंभ होता है। शायद पंजाब में भी पंजाबियों को भी सूर्य महीने से चलते हैं, चंद्रमा से नहीं चलते हैं। महाराष्ट्र भी चलती है, दक्षिण भारत भी चलती है। ज़्यादातर उत्तर भारत में खाली चंद्रमास से चलते हैं, बाकी ज़्यादातर और जगह जगह में भी है। अपने अपने राजत्व के राजाओं के कारण, राजा जिस वंश के राजे होते थे उसी वंश के उसी भांति उनका महीना होता था। सूर्यवंशी जो है वो आज का दिन बहुत उत्सव से मनाते हैं। मीठे पोहा बनाए जाते हैं, खीर बनाए जाते हैं। हम लोगों ने आज खीर बनाया, आम का खीर बनाया, आम्रखंड बनाया। आज खाना नहीं चाहिए, बारिश का दिन। आज के बाद हम बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, क्योंकि सावन में कीड़े तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हमें बच नहीं सकते। तो सबको खिलाया भी है, जो बच्चे सबको। तो आज का दिन परिपूर्णता का दिन है, और सूर्य भगवान की पूजन का दिन है, शक्ति पूजन के दिन है, और माँ तारा की भी आज का दिन पूजा होता है। आज पेड़ों का सेवा होता है। आज का दिन, असल में आज का दिन वनस्पति दिवस होना चाहिए। ये जो संक्रांति के दिन होता है, आज का सावन की ये हरेली है। आज का दिन शास्त्रों में लिखा गया, और बहुत जगह में, जैसे हमारा आज भी उत्तराखंड वगैरह में, हमारा टनकपुर वगैरह उधर के लोग हैं, जो उत्तर भारतीय लोग हैं उधर के लोग आज हरेली मना रहे हैं। छुट्टी थी, आज छुट्टी भी था उत्तराखंड में, इतना उत्सव मनाए जाते हैं। देवधान है, देवभूमि है, उनको अभी भी मनाया जाता है। आज का दिन सारा वनस्पति का पूजा होता है। सुबह सुबह लोग तुलसी और इसी तरह से औषधि, अशोक, कई पौधों के रख के इनको धूप दीप से पूजा होता है। जो औषधि पौधाएं हैं, जो अन्न पौधाएं हैं, और जो बल्ब में है, केला, अरबी वगैरह, इनको जिनको बल्ब से होता है, उनको सबको इनको संरक्षण करते हैं। क्योंकि इन दिनों बारिश बहुत होने के कारण, ये सब नष्ट होने के कारण, गृहस्थ लोग आगे ज़माने में इन पौधों को उठा के सूखा में ऊंचा जगह में रखते थे, ताकि पानी में बह ना जाए, इनके मूल समूल नष्ट ना हो जाए। और आज का दिन जो पौधा आप उगाएंगे, जो पौधे आप बोएंगे, वो कभी मरते नहीं है। वो टहनी बोने से भी उसमें से पौधा वो जीवित हो जाता है। तो आज हमने भी सारा दिन, कल भी किया, आज भी किया, हमने बगीचा में काम किया, पेड़ों को सेवा किया, उनको मिट्टी दिया, खाद दिया, जो उनका खाद्य है, धूप जब दिखाया, सफाई किया। तो सारा दिन काम करने से थक गया। सोचे थे आप लोगों से मिलेंगे नहीं, छुट्टी कर रही थी। फिर अचानक याद आया, कम से कम थोड़ा बात ही कर लेते हैं, साधना नहीं होता देखेंगे। फिर थक गई हूँ बुरी तरह से, 4-5 बजे तक काम किया। तो ये जान लो, जो हमारे बच्चे हो,
प्रकृति के सेवा भी करना चाहिए एक दिन। तो अगले साल आज का दिन कहीं लिख के रखो, सावन का संक्रांत जो हरियाली का दिन होता है, उस दिन हम लोग तुलसी बोएंगे, या तुलसी प्रकृति के जो शुद्ध पेड़ है, और कुछ गांव के लोग धान वगैरह आज बहुत धान को शिफ्टिंग करेंगे, निकालेंगे और बोते हैं। जो धान अक्टूबर में निकलेगा। आज से हरियाली है, हरे है, जीवन है। और 2 महीने बाद फिर ये क्या हो जाएगा, आस्ते आस्ते पीलापन आएगा, और आते आते उसमें अगहन के महीने में सारा खेत खनार सुनहरा हो जाता है। धरती सोना उगलती है, वही सोने से हम लोगों का जीवन यापन होते हैं। तो बच्चे अपने घरों में अशोक का पेड़, अशोक जो असली वाले अशोक का पेड़ रखो। थोड़ा थोड़ा गमले में छोटा छोटा पौधा अशोक, और उसी तरह से छोटा केले के पेड़ अपने घर में रखो। कई लोग, मैंने आजकल नया सुन रहा हूँ, केले घर में नहीं रखते हैं। जरा जो लोग बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं चारों तरफ से, उनको जरा पूछो, तो गृहस्थ घर में केला का पेड़ कहाँ होता है? जो गांव में गृहस्थ लोग होता है, उनको घर में केला कहाँ होता है? अपने घर की तरह, बाहर की तरह भी होता है। घर में रखते हैं। केला को पूजा जाता है, वो गुरु है, गुरु का स्वरूप माना जाता है। केला जिस घर में रहता है वो खुशहाली रहता है उस घर में। अशोक जिस घर में रहता है शोक रहित होता है। रावण ने माता सीता के लिए एक अशोक बटिका बनाए थे। आप लोग रामायण में देखे हैं कि सारा अशोक का पेड़, अशोक में कई वैरायटी है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ शोक नहीं होता है। माता सीता अशोक से पूछते थे कि अशोक, तुम तो शोक रहित हो, तुम जहाँ रहते हो शोक नहीं होता है, तो मुझे आपका छाया में रखे, आपका गोद में रखे, काहे को इतना शोक दे रहे हैं? मुझे क्यों अपने से बिछड़ के इतना रुला रहे हैं? आप तो शोक रहित है, तो आप मुझे अशोक, आप मुझे शोक से वो करिए, उद्धार करिए। तो रावण ने अपने अशोक बटिका का इस तरह से निर्माण किया था, जहाँ का वर्णन हम लोग करें भी तो समाप्ति नहीं होता है, बताया नहीं जा सकता कितना सुंदर बनाए थे। और जिसमें उन्होंने सीता माता को रखे थे। सीता माता उनके इष्ट ही थे, ऐसी बात नहीं कि वो अज्ञानी थे, पापी ही थे। ज्ञान तो था, अति ज्ञान होने के कारण, जैसे भी हो, राक्षसी माँ का गर्भ से जन्म लेने के कारण वो उनका वो काम तो किया, जिस कारण उनको मुक्ति तो चाहिए था, तो भगवान विष्णु ने उनको मुक्ति दिया है। वो भक्त था, तो विष्णु साथ से मृत्यु के बाद वो मुक्ति की ओर पथ में चला गया। तो इस सबके पीछे कारण होता है, सबके पीछे कारण होता है। रावण ने मृत्यु के समय विष्णु भगवान को प्रणाम किया था। उन्होंने अपने परिवार को श्री रामचंद्र के पास ज्ञान लेने की भी कहा था। अब जब रामायण देखते हैं तो सब आजकल आधा अधूरा दिखाते हैं, सब पढ़ेंगे तो पता लगेंगे। खैर, अब हम वहाँ अटकेंगे नहीं, तो पेड़ पौधा का क्यों गया? पौधा जान के रखे, विशीला पेड़ जो विषक्त है, ऐसा पर मत रखो घर में। आगे जमाने में बड़े बड़े मकान होते थे, उसमें हार पौधा, कुल वृक्ष, अष्टकुल वृक्ष होता था। आज लोग जानते हैं अष्टकुल वृक्ष क्या है? वो अपने जमींदारी के अंदर होते थे, अपने बड़े बड़े मकानों के अंदर होते थे। तो अष्टकुल वृक्ष जहाँ रहेगा वहाँ शक्ति का दृष्टि सर्वक्षण रहेगा। तो उनको प्रणाम करने के मात्र देव देवताओं को प्रणाम होता है। जो हमारे माताओं का स्वरूप है वो सब वृक्ष का रूप है। दुर्गा, आज जैसे दुर्गा है, 9 दुर्गा 9 पेड़ है। हम आप लोगों को कहा था ना, बताएंगे एक एक करके। 9 दुर्गा 9 वृक्ष का नाम है, और उसी 9 वृक्षों को एकत्रित करके उनको एक स्वरूप, स्त्री का स्वरूप देके उसको कलश के पास रख के उसे 9 दिन 9 रात्रि का पूजा होता है। इन वृक्षों का अगर हम रक्षा करेंगे तो जगत में हमेशा परिपूर्णता रहेंगी। तो आज का दिन ऐसे ही समझ लो,
आप लोग ध्यान रखना, सावन के महीना का जो संक्रांत है, इस दिन अपने घर में कोई छोटा सा पौधा, अच्छा पौधा जो आप लोगों को मंगल करे, ऐसा पौधा, कई लोग तुलसी को बदलते हैं आज का दिन। पुराना तुलसी छोटी पत्ती हो जाती है, तो आज का दिन नए तुलसी होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। इन दिनों तुलसी के इतने आपको बहुत मिलेंगे, चारा ला के बोए जाते हैं, ताकि सारा पूजन में और उसमें कार्तिक महीने में तुलसी विवाह वगैरह पूजा होता है तो बड़े बड़े पत्ते मिलता है। और तुलसी को क्या करना, शाम के टाइम में ओस से बचाना होता है ठंडी के दिन में, तो तुलसी मरते भी नहीं, पत्ते छोटे भी नहीं होते। तो वृंदावन में आप जो जाते हो, वृंदावन में आप देखते हैं तो तुलसी को लाइन से वो बांस का घर बना के ढक दी जाती है कपड़ा से, तो तुलसी कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। हम लोग तुलसी को बाहर फेंक रखते हैं, कई लोग, हम लोग तो ढकते हैं, तो उसको ढक देना चाहिए। तुलसी हमेशा ठंडे मार्गशीर्ष महीना में, मार्गशीर्ष महीना अर्थात अग्रहण मास में से लेके आप वहाँ उसके सरस्वती पूजा अर्थात आप लोग हो गया वो माघ महीना, माघ फाल्गुन की महीना का पहला 15 दिन तक इनको रात के काल में ढक के रखना चाहिए, तो तुलसी कभी खराब नहीं होते हैं। या आप बालकनी में फेंक रखते हो, ऐसा रखते हो, हर एक लोग आके कहता हमारा तुलसी मर गया, हमारा तुलसी खराब हो गया। नहीं, तुलसी का सेवा करने से तुलसी कभी नष्ट नहीं होता है। तुलसी अमर वृक्ष है, तुलसी जहाँ रहता है अपने को खत्म नहीं करता। कलियुग है, कुछ भी संभव है। अब केले में कीड़ा लगता है, केले में तो कीड़ा रखने का कोई बात ही नहीं है, ये तो कहावत है ना, जिस दिन केले में कीड़ा रखेगा समझ लो सृष्टि समाप्त होगा। तो देख रहे हो समाप्त हो रहा है। केला समुद्र मंथन में निकला था, इसलिए केला पहले जमाने में आप लोगों माता दादी या बड़े बुजुर्ग को पूछो, केला सूख जाते थे, वो बिल्कुल जैम जैसा बन जाते थे अंदर से, लेकिन कभी कीड़ा नहीं पड़ते थे। आज आप लोग पानी मारते हो, उस पर कुछ करते हो, क्या डालते हो, केमिकल से पकाते हो, तो थोड़ा होने से पच हो जाता है, पानी पानी निकलता है, कीड़े पड़ जाता है। ये कलियुग का सर्वनाश के लक्षण है। हमें समझ लीजिए, जैसा भूकंप होगा या पानी के पृथ्वी में कोई भयंकर कुछ आने वाला होगा तो मछली बाहर टपकेगा। अब समझे, मछली टपक रहा है, मतलब कोई दुर्घटना होने वाला है, कोई प्राकृतिक नेचर कुछ गड़बड़ होने वाला है। ऐसी तुलसी को समाप्त होने के मतलब ये इसी गड़बड़ी का लक्षण है। तुलसी को रक्षा हमेशा करना चाहिए। केला में कीड़ा, तो वेद शास्त्र सबको हाथ में नहीं जाना चाहिए था। आज वेद शास्त्र का कोई कदर नहीं। जिस घर में वेद शास्त्र होते थे तो उसको पूजा की जाती था, अब लाइब्रेरी में सजाया जाता है। वेदों को लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं होता है, वेद मंदिर में रखे उनको पूजन होता है। खैर, इन सब बातों को हम बोलना नहीं चाहते, फिर भी ये जानकारी वाला बात है, आप लोग जानो थोड़ा सा। हम तो करते रहते पर साधन भजन करो, साथ साथ इन सब छोटे छोटे बातों को भी जानना चाहिए। इस बहाने बच्चों का पकौड़ा बना दो। बंगाल में दिनों ताल का पकौड़ा बनता है, थोड़ा शुरू होगा, नहीं तो केला का। जय माँ जय माँ जय माँ जय। पके केले को उसको मसल के पोहा बना के आज दिए जाती है। खीर वगैरह बनाया जाता है, लुची पूरी बनाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है। मैंने हर जगह में, उत्तराखंड में तो 2 दिन से आनंद मनाया जा रहा है। खैर, संक्रांत मतलब आज का दिन वनस्पति का दिन है। आज का दिन माता भगवती की जो प्रकृति है इनका दिन है। इनको सेवा करना चाहिए, मट्टी को सेवा करना चाहिए, मट्टी को लेपना उपना चाहिए, मट्टी को सफाई करना चाहिए जहाँ मठ उचित होता है। यही आज अभी कोरोना है, आगे कभी सुदिन होगा तो जाके हम लोग जहाँ मिट्टी होते ऐसा जगह को सफाई करना चाहिए। बाकी जैसा आप लोग घूमने जाते हो, पार्क वगैरह होता है, ऐसा होता, सूखी पत्ता देखो तो काट दो, सफाई कर दो, ऐसा होता ना। तो आज के दिन प्रकृति की सेवा करना चाहिए। प्रकृति की सेवा करने से तो प्रसन्न होता है। हमें 2 हाथ से सब कुछ देते हैं, फल फूल अन्न वन्न सब देते हैं। वो माँ हमसे पैसा नहीं लेते हैं, जो व्यापारी है वो लेता है।
बगीचा बना लिया, बेच दिया, वो पैसा माई तो नहीं लेता ना, मदर नेचर तो नहीं लेता ना। इसलिए आज प्रकृति के उत्सव का दिन है। आज इस महा उत्सव में आप सबको मेरा आशीर्वाद। ठीक है, आप हम आते हैं। आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले महायोग से एक प्राणायाम का थ्योरी दिया था व्हाट्सएप में, आप लोगों ने पढ़ा था? हिंदी में था। दुख की बात है, जो हम आज प्राणायाम कर रहे हैं वो प्राणायाम से पहले ही मैंने आप लोगों को दे दिया था। कितने लोगों ने पढ़ा? आज जो आप प्राणायाम कर रहे हो उसको बगैर पढ़े अगर प्राणायाम कर रहे हो तो भी मजा नहीं आ रहा आप लोगों को। हाँ, और कौन पढ़ा? कितने लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा उस थीसिस को? छोटा सा था, 4 पेज मतलब 3 पेज था, हम जान के बड़ा नहीं दिया। और अरूप को मैंने उस दिन बोला था जो मैं हिंदी में जो लिटरेचर दिया हो सके उसको थोड़ा बंगला में कर दूं। वो बंगला में करने से बंगाली लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, कि हिंदी बंगाली सुनकर थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे लेकिन पढ़ नहीं सकते। और बाकी मैं बंगला में उसको तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको करके उसको दो। लेकिन मुझे लगता है जो आजकल हमसे प्राणायाम कर रहे हो, हमारे साथ साधना कर रहे हो, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटा सा दिया था, कुछ नहीं। प्राणायाम क्या है, आप लोगों को अष्ट चक्र का नाम था, और प्राणायाम कैसा करना चाहिए, कुंभक किसे कहता है, पूरक किसे कहता है, रेचक किसे कहता है। हाँ, तो आप लोगों ने और कौन पढ़ा? 4 आदमी पढ़ा या किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा किसी ने। देखो बंगालियों ने भी पढ़ लिया, ऐसा मत करो भाई। हाँ, देखो बंगाली लोग ने पढ़ लिया, आप लोग नहीं पढ़ते हो, फिर आप लोग को हिंदी में क्यों दूं मैं? उसमें मैंने पूरक का क्या बताया, आप बताओ, उत्तर दो। ये जो कुंभक में क्या होता है, कुंभक में हम कहाँ जाते हैं, बोलो। कुंभक में हम लोगों को क्या अनुभव होता है, रेचक में हमारा क्या अनुभव होता है, पूरक में हमें क्या अनुभव, इनको क्या कहते हैं, याद है? नहीं है? तो आप लोग जो अभी कुंभक करते हो मेरे साथ, वो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे पूरक का मतलब क्या है? पूरक जो पूरा कर लेते हो, रुक जाते हो, उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक में हम कहाँ जाते हैं? कुंभक मतलब अंदर जाते हैं, अंदर अंतर का सब होता है वो। और आपको बार बार मैं कहती रहती हूँ, चलो हम लोग आते हैं, जल होता हुआ आते, अग्नि होता हुआ आते हैं। उस दिन मैंने 3 दिन पहले आपको यहाँ अग्नि में छोड़ा था, याद है? कहाँ छोड़ा था अग्नि में? कौन चक्र में छोड़ा था? अग्नि कौन चक्र में है? सूर्य से आप साधना करने से पहले इन रहस्यों को तो जानना पड़ेगा। सूर्य नारी से अग्नि आता है, वो अग्नि हमारा पेट में कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? चक्र में। थर्ड नहीं, कौन नाम बोलो चक्र का, अभी याद नहीं है, दोबारा आप लोगों पढ़ो कम से कम। हाँ, मणिपुर ठीक बोला, ठीक है, अभी होता नहीं, और भी है। तो अग्नि कौन सा अग्नि है? वो कौन सी अग्नि है? वहां क्या नाश होता है? अब जो हम आते हैं वहां पर हमने क्या बताए थे, जब तक आपको मैंने थोड़ा सा दिया, उसमें 4-5 मूल बात है। ब्रह्माग्नि है उसमें, मैंने वो उसके उस साधना उसका उसके जो आप लोगों को जो एहसास अनुभव, वो अनुभव कैसा होगा जब उसको आप लोग मीनिंग नहीं जानोगे। हम आपको देखिए ओंकार में कुंभक कराते हैं, जितना देर हम ओंकार करते हैं, हरिओम करते हैं, आप लोगों को कुंभक कराते, क्योंकि कुंभक में ही समाधि, मैंने बार बार बोला ना, कुंभक के अंदर ही समाधि लगेंगे, और समाधि से ही आप निर्विकार, यानी आपने शरीर जो कष्टमय शरीर, इस शरीर में भी कोई एक थप्पड़ मारे आप रोएंगे, क्योंकि दर्द होता है,
बैठने से, उठने से, खड़ा होने से खुजली होता, भूख लगता है, गुस्सा आता है, सब कुछ इस शरीर को होता है। तो इस शरीर में रह के आप क्या कर सकते हो? आप जो हो रहा है उसी के संग जा सकते हो। कोई गाना गाता है तो उसको देखिए कोई गाना गाने लगता है, ऐसे इसके अंदर जो हो रहा है तुम उसी को करोगे। जब तक उसको बाईपास नहीं करोगे, बाईपास करके जब आप कुंभक में सचमुच चले जाओगे तभी तो समाधिष्ट होगा। अब मैं बार बार आप लोगों को कुंभक में ले जाता हूँ, बार बार सारा साधना में अधिक समय आप लोगों को कुंभक में रखती हूँ, ताकि आप अपने अंतर दुनिया में जाओ, अपने अपने नक्षत्र मंडली में जाओ, और अपने नक्षत्र मंडली के अंदर जाके अपने आप को पहचानो। सहस्रार को जिस दिन हम लोग ठीक से जान पाएंगे, सहस्रार नामक कमल है, जिस दिन हम उस आर्टिकल में है लिखा हुआ है ना, जिस दिन हम लोग सचमुच सहस्रार का आप लोग को अपने आप महसूस होगा, अनुभव होगा, और आपको तो सब श्रृंखला से मुक्त हो जाओगे। सुख दुख दर्द ये वो सबसे परे चले जाओगे। तो उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, सहस्रार तक तो जाना बहुत जरूरी है ना। 3.5 लाख कितना नारी है आपका पास? 3.5 लाख नारी कितना है? आपने पढ़े थे? आपके शरीर में जैसे पत्ते के अंदर देखा, जब हम पत्ते को सरा के गला के निकालेंगे कितना जाली निकलता है एक पत्ते के अंदर। ऐसे हमारा शरीर में ऐसी नारियां है हमारे पास। पीपल के पत्ता को आप पानी में भिजा के रख दीजिए 1-1.5 महीना, फिर निकालिए उसको, करिए, देखिए नेट बन जाता है। आप लोगों ने देखा इस चीज को? कभी देखा तो होगा ही, लोग उसमें पेंटिंग करते हैं, देखा है? बोले कि बोले तुम तो व्हाट्सएप करना जाओगे? व्हाट्सएप ही नहीं, गड़बड़ कुछ नेट। अच्छा, तो ऐसे ही समझिए हमारा शरीर में सर से लेके सारा शरीर में ऐसा 3.5 लाख नारियां है। नर नारी सब कुछ है उसमें, नर भाव में भी है, स्त्री भाव में भी है, नापुरुष भाव में, जैसा जिसका कोई वो नहीं है, लिंग रहित है, ऐसा सब मिल के उसमें आज बन ठन के चली राधिका, तो गोपी अपने सखी संग, ये हम लोगों का सखी है। इसमें हमारा चैतन्य जो है सब में नहीं जा पाता है। इसमें खाली, इसमें कितना 70,000 किसको भी? जोगियों को। मनुष्य को मुश्किल से 10 से 12,000 15,000 के अंदर मनुष्य को बहुत अच्छा 6 सेंस वाला, बहुत ही अच्छा, उनको शायद 15-16 हजार हो जाए, लेकिन अधिकतर लोगों को 12-10 में रहते हैं। मदबुद्धियों को तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो 70,000 काम करता है मात्र। तो जब हम कुंभक में जाके अंतर में जब साधना करते हैं तो हमारा सारे उसमें लिखी हुई है, आपने देखिएगा उस थ्योरी में लिखा हुआ है, वो योग शास्त्र है, भगवान ने बोला, वो कृष्ण भी, भगवान कृष्ण ने भी बोला, शिव जी ने भी बोला। तो उसके अंदर जब हम लोग कुंभक में जाएंगे तो अग्नि भाव जो है, तेज जो है, वो भीतर को जाके उन सब नारियों को सफाई करेंगे। जैसा सोना में गंध होता है तो हम जला जला के सफाई करते हैं, ऐसे ही अंतर साधना काल में जब हम लोग कुंभक करते हैं, कुंभक का जो अग्नि भाव होता है, उसमें जो तेज होता है, उससे उन नारियों को साफ करके उसको प्रज्वलित करता है और आपको आयु को दीर्घायु बनाता है। वही दीर्घायु बनाता है। अगर आपको 3.5 लाख नारी आप जगा लोगे तो जन्म मृत्यु से तो परे हो जाओगे। अब अपने इच्छे से मरोगे, आपको मरना नहीं पड़ेगा, कोई रोग से नहीं मरना पड़ेगा। देखिए उसमें एक बात भी लिखा हुआ होगा कि आपको अपने आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक नहीं मरोगे। विष्णु पितामह की तरह अपने 100 इच्छा से मर सकते हैं, अगर 3.5 लाख नारियां आप जगा सकते हैं तो हम लोग गुरु का संग जब उपासना करते हैं, यही तो मजेदार बात होते हैं। गुरु इतना कृपामय होता है, वो बेचारा हमेशा चाहते हैं कि हमारा अंदर का जागृति हो। 3.5 लाख नारियों को हम जगाए, हम 10,000 में ना रह जाए, 12-14 हजार में ना रह जाए। सोच लो हम लोग कितना दुर्गति है, हम लोग खाली 10,000-12,000 में तुष्ट रहते हैं। तो ये जो जब हम लोग 70,000 भी होगा तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग नीचे ही रहते हैं। तो 3.5 लाख नारियों को संबंध में सोचा करो। जब हम कुंभक में जाते हैं
तब आपको क्या करना है, कुंभक में सांस स्थित है, अभी तो आप खाली 16 कर रहे हो, एक समय वो 64 करोगे, आपको बहुत टाइम मिलेंगे। तो आपको जैसे देखा, जैसे इलेक्ट्रिक तार में आग लगता है, आप लोगों ने देखा, चिट करता, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर बढ़ने लगता, फिर बम बम जल पड़ता ना। ऐसे ही हमारा भीतर में जो नाड़ियाँ है उसमें छरछराता हुआ जैसे वो फुलझड़ी की तरह अग्नि पास करने लगता है, वो तेज पास करने लगता है। ऐसा करते 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 वो सारा अंदर के जगत में 3.5 लाख में अपने आप जला डालेंगे। वो महेश्वरी योग का अंश बनता है। आप लोगों को नाम बोलकर हम छोड़ा था, तो आपके अंदर का सारे नारियों को जगा के चैतन्य कर देंगे। और सोचो फिर क्या हो सकता है, क्या असंभव है आप लोगों के लिए, क्या असंभव है। श्री कृष्ण जैसा योगी जैसा इंसान होता, लेकिन नहीं हो पाओगे। अरे 70,000 तो जगा लो, नहीं होता 20,000 तो 25,000 30,000 तो जगा लो। तो कम से कम अवगम का ही जो हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाशाबाजी कर रहे हैं, हम लोग कर्म को नहीं समझते, अकर्म को नहीं समझते, खाद्य अखाद्य को नहीं समझते, अच्छा बुरा को नहीं समझते हैं। अपने बुद्धि से अपने आप को हम लोग सर्वनाश की ओर लेके जाते हैं। ये तो नहीं करेंगे ना। आपको एनालिसिस करने का, अपने आप को सटीक करने का, सटीक रास्ते में ले जाने के लिए वो सद्बुद्धि आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस संसार में ऐसा कुछ कामना करो जो आपको ना मिले। वो व्यक्ति को सब कुछ जो सोचता वही होता है, जो करना चाहता वो कर सकता है, वो उसके पास तो सब ताकत है। तो उस जगह को आप ठीक से 4 पेज को कृपा करके आप लोग पढ़ के हमसे बात करो। थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को सूर्य नारायण में आगे कैसे लेके जाऊंगा। बहुत कुछ होने वाला है आगे। तो कल भी मैंने इसलिए बोला था, जब तक आप अपने अंदर को नहीं जानोगे बाहर को नहीं जान सकते भाई। अपने अंदर का स्थिति को जब आप लोगों को बोध नहीं आएगा, आपका स्थिति अपना वो अंदर आप क्या अवस्था में है, उसे आपको कोई नहीं, आपको कितने भी क्लोज क्यों नहीं है, आपका पत्नी है, आपकी माँ है, आपका बेटी है, आपका बेटा है, आपका प्रियजन आपका साथ भी रहेगा, तो आपका अंदर क्या चल रहा है जैसे उनको नहीं मालूम पड़ता है। ऐसे ही होता है कि आप इतनी भूल जाते हैं सांसारिक व्यस्तता में, ये सबसे आप दूर चले जाते हो। तो साधना हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा साधना करो, साधना करके उस आनंद को प्राप्ति करो जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने गुरु कृपा से पाया। मेरे गुरु ने मेरे पे कृपा किया और मैंने निष्ठा से उनके चरण में बैठा, अवध बन के बैठा, तो उन्होंने सुबोध बनाया। सुबोध बनाने के बाद उन्होंने हमारा पात्रों को तैयार किया। हम तुम लोगों को पात्र तैयार कर रहे हैं, तो हमको मौका तो दो और आप लोग मेरे साथ दो। लेकिन मैं बहुत दुखी हुआ। कई दिन में देखा कोई से खुजली करते हो, कोई अरे बाबा रे करते हो, कोई ऐसा बैठ जाते हो, कईयों को मैं देखता थोड़ा आदि लेट के फोन लेके ऐसा सुनते हो। ऐसा तो साधना नहीं होता है। ये जो 4-5 लोग आप हमसे बात करते हो, इन्हीं को हम देखते हैं, 8-10 लोगों को आप लोग इसका चेष्टा कर रहे हो। ठीक है, 1 बनोगे तो 2 बनोगे तो 3 बनोगे तो 10 बनोगे, मैं जानती हूँ इस बात को। लेकिन मैं माँ हूँ ना, मेरे सारा बच्चे मेरे अपने प्रिय है, इसलिए मैं चाहूँगा मेरे सारे बच्चे मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझे। माँ बाप का शिक्षा, जैसे आप लोग माँ बाप हो, अपने बच्चों को जैसा शिक्षा देते हो तो आप समझते कि मेरा बच्चा मेरा शिक्षा ले ले। तो गुरु भी तो चाहते हैं उसका बच्चा उसको शिक्षा ले और वो इस संसार का मोह से दूर कट के अपने आप को जाने। संसार के भागने को मैं कभी नहीं कहूँगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जब मैं संसार जीवन करने से मना किया, बाबा को कहा मैं संसारी नहीं बन सकता बाबा, नहीं बन सकता मैं, और मैं अपने को मारने तक लिए तैयार हो गया था। इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु अच्छा है। लेकिन हमारे बाबा ने क्या बोला कि जब तक संसार नहीं करोगे तब तक समझोगे नहीं, इसको छोड़ोगे कैसे। देखो, जब तक संसार को तुम भोगोगे नहीं
तुम उसको छोड़ोगे कैसे? तुम दुख दर्द वेदना नहीं पाओगे, ये तो अनंत आनंद के लिए कैसा दौड़ोगे? तुम तो उसी में फंसे रह जाओगे। इसलिए संसार में रह के, संसार का यातना के साथ, दुख के साथ संसार को आपको समझना है, और तभी आप संसार को त्याग सकते हो। बगैर पिए तुमको कैसा नशा चलेगा? पहले तो पियो, फिर देख लो कैसे लगता है, फिर नशा छोड़ने में बहुत आनंद आएगा। नहीं पी के मत छोड़ो। तो बाबा ने हमको कई तरह से संसार जीवन में बार बार धकेल दिया और बार बार कहा संसार में रह के साधन करो, वो तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। जंगल में जाओगे कठिन हो जाएगा, कहीं जाओगे कठिन हो जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के तुम साधन करो, बहुत जल्दी पाओगे। तो तुम लोग गृहस्थ जीवन में पूरी से रहो, मैं तुमको दूंगा, मांगो तो सही क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ दूंगा तुम लोगों को, जो चाहिए दूंगी। लेकिन छोड़ोगे कब? जब तुम्हारा मन भर जाएगा। मन तो भरेगा नहीं, ये तो प्रपंच है ना, संसार तो प्रपंच है। एक बच्चे को देखो, लड़का को कितना प्यार से पालते हो, कितना प्यार से अपने बेटे को जन्म देते हो, पालते हो, क्या क्या सपना देखते हो, अपने घर मकान गिरवी रख के उनको विदेश पढ़ाते हो। उसको जिस दिन एक लड़की मिल जाता है, तुम लोग कहाँ रहते हो? वो जो बैंक से लोन लेके उनको भेजे थे, उनको लोन देते रहते हो, बुढ़ापा में अकेले बैठते हो। एक दिन एक जन मर जाता है, तो दूसरा जन मरे पड़े रह जाते हो। अखंड सत्य है ये। किसको प्यार किया? अपने आप को प्यार किया। वो बच्चा तुम्हारा है, लेकिन वो तुमको प्यार नहीं किया, लेकिन उसी के लिए तुम सब कुछ तय हो, सब कुछ किया, लेकिन तुमको जो पुनः आना है, फिर से आना है, उसके लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। हम खाली चाहते हैं तुम लोग दोबारा आओगे, उसकी प्रस्तुति हो। उस प्रस्तुति का बहुत सख्त जरूरत है। तो प्राणायाम क्या है? बेगर मेहनत का। रात में सोते हुए करोगे, बैठते हुए करोगे, अकेलेपन में करोगे। कोई पूजा करने, घंटा बजाने का, फूल लाने, फल लाने का जरूरत ही नहीं है। अपने अंदर चले जाओगे, अपने अंदर जाके, अपने कुंभक में जाके, अपने पूरक में जाके, अपने रेचक में जाके देखो, बाहर अंदर इन सब का अलग अलग अनुभव होता है। पूरक कट्टे में एक अलग अनुभव होता है, कुंभक में एक अलग अनुभव होता है, रेचक में अलग होता है। आपने उसमें पढ़ी है अच्छी तरह से, जान के मैं आज इस बात को उठाया कि हम लोग साधना करने लग रहे हैं। आगे हम लोगों को 3 जो अध्याय आएगा, कठिन आएगा, तो उसको अनुभव कर लोगे तो आप लोगों को साधना सहज हो जाएगा, जरूर सहज होगा। और मैं चाहती हूँ आप लोगों को साधना सहज लगे। इसके नाम में तो सहज योग है, हम आपको कठिन तो दिया ही नहीं है। और 8 चक्रों का पोजीशन जो है आपका, उनको 8 जो 6 गीठ को आप जानो। आपको 8वां सहस्रार है, अललना के बारे में अभी हमने कभी नहीं बताया, इसलिए आप जानोगे नहीं। तो 6 छिद्र तो आपका आई ना, 6 गांठ तो है, ग्रंथि तो है। 6 ग्रंथि को एक एक करके खोद के जाओगे, उसको पोजीशन को जानना है। तो मैं अब सोच रहा था, जब भी मैं आप लोगों को जो भी आपको लिटरेचर दूं, कम से कम कष्ट करके उसको पढ़ो, और पढ़ के मेरे साथ बात करो। ये 4-10 प्राणी बात करते हैं, बाकी सब आप लोग बैठ के सुनते हो, कुछ करते नहीं हो। तो आज हम साधना नहीं करा रहे कि आप लोगों से बात करना था बोल के बात कर रहे हैं। वो आप प्रोग्राम भी छोटा है, आज आपको जल्दी जल्दी छुट्टी देते हैं। और आज खाली सत्संग करना चाहते थे, थोड़ा मन हो रहा था, लेकिन अब आज मैं थकी हुई हूँ, तो आज मैं आप लोगों से इस समय शुभ रात्रि कह के चलूँगी। और कल से आप लोगों को चंद्र सूर्य नारी का साधना का तीसरा स्टेज में जाएंगे। लेकिन तीसरा स्टेज में जाने से पहले कुंभक का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आज रात में आप लोग उस 4 पेज को पढ़ डालो, दोबारा बैठ के पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, उसके इनर मीनिंग को भी समझो। खाली पढ़ो नहीं, रट्टा नहीं मानना, रट्टा नहीं। विशेषकर जहाँ कुंभक ये तीनों बताया, जहाँ प्राणायाम के बारे में बताया, प्राणायाम का अर्थ क्या है, उतनी जगह आप थोड़ा 4-5 पेज आएगा। जो हिंदी वाले तो पढ़ ही लोगे, बंगला वालों को कष्ट होगा,
বাঙালিদের জন্য আমি চেষ্টা করছি বেটা যত তাড়াতাড়ি পারবো, যত তাড়াতাড়ি পারবো তোমাদের আমি এটা দেবো, আর একটু দেবো যদি তোমরা পড়তে পারো। যদি সত্যি করে সাধনা করতে চাও তো আমি তো দেবো, কিন্তু তোমাদের পড়াটা মানে কি, তোমাদের একটা খালি একটা ওই দিচ্ছি, আমি নোটস দিচ্ছি খালি 2 লাইনের নোট, 3 লাইনের নোটস, 4 পাতা না, ওটা 2 লাইনের মাত্র নোটস, 2-3 লাইনের কথাটা, ওগুলোকে বোধ করতে হবে, ওগুলো বুঝতে হবে। ওটা খালি একটা কথা না, ওটাকে ইনার ফিলিং করতে হবে, ভেতরে ফিলিং করতে হবে, তবে তুমি সাধনা করতে পারবে। আর সাধনায় বসে অনুভব আর ফিलिंगটা তোমাদের সেই ওই भावটা अनुभव महा अनुभवটা হবে। समझिए आप लोगों को जब आप लोग बैठोगे तभी वो फीलिंग कैसा होगा तब होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को आशीर्वाद देती हूँ, शुभ रात्रि कहती हूँ, खुश रहो, अच्छा रहो। आज का संक्रांत का बहुत बहुत आशीर्वाद। अगले साल से मैं आगे से बोलूँ, मेरा भी दोष हो गया, आप लोग मेरा कहना सब मानते हो, जो कहते हो करते हो। मुझे कल आप लोगों को बोल देना चाहिए था, कल असल में 11 बजने हो गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था साधना में, इसलिए मैं बोलते बोलते भी भूल गई। तो कम से कम आज एक तुलसी का पौधा तो आप बो ही सकते थे। तो आज अभी रात्रि काल, अभी बहुत रात नहीं हुआ, सोने से पहले सब अपने तुलसी में एक एक घर में जो भी पौधा है, एक गमला है, कुछ भी है, बाहर जाके एक धूप बत्ती और एक एक दिया जला दो और वनस्पति को आरती करके बोलो, हे वनस्पति देवता हमेशा हम लोगों पे आपका शुभ दृष्टि रखिए। वनस्पति हम लोगों का जीवन का अंश है, प्राण का अंश, हमको रक्षा करता है। और संक्रांति, सावन का संक्रांति, ये वनस्पति दिवस है, प्रकृति का दिवस है, इसको श्रद्धा से मनाया करो। ये महाउत्सव का दिन होना चाहिए, लोग इसको भूल रहा है। तभी तो आज देखिए क्या अवस्था है, ये सब इसलिए इतना पोल्यूशन किया कि धरती रो पड़ी है। आप लोग वो धरती को कथा हमने सुनाया था ना, वो धरती रो रही है, धरती रो रही है, लेकिन फिर भी वो हमें बचाना चाहती है। तो भीष्म पितामह ने इस बोल देता हूँ, आपको याद होगा कि जब एक दिन धरती रोने लगी, बहुत रोने लगी, तब ब्रह्मा पितामह ने पूछा, धरती तुम क्यों रोती हो, क्यों रो रही हो बिटिया, क्या हुआ तुमको, मैं क्या कर दूं, तुम्हारा कष्ट कटेंगे, तुम्हारा कष्ट कटने से ही जगत मंगल होगा, नहीं तो जगत में अमंगल होगा, बोलो बेटी क्या हुआ आपको। तो पृथ्वी ने क्या बोला, चुप रही, बस मुझे बहुत भार हो गया, हे पिता मेरे छाती में इतनी भार हो गया है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या तुमको भारी लग रहा है, क्या भारी लग रहा है, ये तुमको, ये पहाड़ पर्वत, ये सारा पर्वत आपको भारी लग रहा है, मैं इसको कुछ घटा दूं, नहीं, ये पर्वत तो मेरा वो है, बैलेंस करता है, ये हमारा हमको वजन को ठीक करता है। तो जैसे हमारा ये ऑक्सीजन है, ये है, बरसात है, इन सब आकाशीय तत्वों को पर्वत के कारण ही ठीक होता है, ठंडी गर्म के कारण ठीक होता है। पर्वत तो चाहिए ही पृथ्वी को, नहीं मुझे, नहीं तो मैं पृथ्वी कैसे काम करूंगी, इनके पालन पोषण कैसे करूंगी मेरे बच्चों को। फिर तुमको क्या भारी लगता है, ये वनस्पति भारी लगता है, नहीं, वनस्पति जीवन है, मेरी वनस्पति को बचाएंगे, इस वनस्पति मेरे संतानों को पालेंगे, इसको तो वृद्धि करना है मुझे। तो फिर क्या काम कर दूं, पानी कम कर दूं, नहीं, पानी बिगड़ तो सृष्टि चलेगा ही नहीं। क्या काम कर दूं, अग्नि बहुत है चारों तरफ, मट्टी के नीचे में अग्नि बहुत है, तभी तो सब कुछ गड़बड़ होता है। इन अग्नियों को भाप कम कर दूं, उससे कष्ट हो रहा, नहीं, अग्नि तो चेतन है, चेतना है, तो क्या कर दूं, क्या काम कर दूं, क्यों तुम कष्ट हो, क्यों रो रही हो। कहता है धरती में जो मेरा जो ये शरीर के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है, इतना पाप, ऐसा कोई पाप नहीं जो हो रहा है, ऐसा कोई कर्म जो हो रहा नहीं हो रहा है, कोई इन पौधों को रक्षा नहीं करता, जल को रक्षा नहीं कर रहा, इसका पर्वतीय क्षेत्रों को रक्षा नहीं करता, जो भोग कर रहा है वो राक्षस की भांति भोग कर रहा है और उसको दुर्गंधमय कर रहा है, उसको अशुद्ध कर रहा है। इससे मैं दुखी हूँ, और ये सब इसके साथ साथ ये पाप से भर गया है, इसका क्या करें। कहते कैसे, कहते पितामह
एक रावण जन्म लिया तो आपने एक रामचंद्र को दे भेज दिया, तो रावण को मार दिया। एक कंस जन्म लिया तो आपने कृष्णचंद्र को जन्म दे दिया। ऐसे जब जब राक्षस का उत्पात हुआ, भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ले लेके उन राक्षसों को वध कर दिया, देव का रूप धारण करके। लेकिन इस कलियुग में, आज का दिन में, करोड़ों रावण, करोड़ों कंस मेरा छाती में दलन कर रहा है, मुझे मुझे नोच रहा है, खा रहा है। मैं इससे दुखी हूँ। उनको तो रामचंद्र और कृष्णचंद्र से बचा दिया और देव देवता से बचा दिया। आप कृष्ण कलियुग में क्या करेंगे? तो क्या बोला, एक भगवान ने तो योग के लिए बोला था, जब मनुष्य अंतर मन से शांत हो जाएगा, अंतर मन से सब उग्रता फेंक देंगे, असभ्यता फेंक देंगे, गंदगी फेंक देंगे, और उसके अंदर सात्विक भाव आएगा, वैष्णव भाव आएगा, और उसके अंदर दया और प्रेम, ये सातों गुण आएगा। एक तो ये योग करने से आएगा, और दूसरा जब वो मत होके कोई जब ध्यान करेगा, तो वहां पर भगवान ने, पितामह ने एक विधान दिया। ये जब हम लोग संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन सब मिल के जो जाप करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, नाम करते हैं, माता का जागृत करते हो, एक साथ बहुत लोग बैठ के करते हैं। यानी कितने भी हम दुष्ट क्यों ना हो, उस 1 घंटा 2 घंटे में हमारा मन थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन में लग ही जाते हैं। तो उस समय तक के लिए हमारे मन के अंदर जो रावण कंस, एक नहीं, हजार रावण, हजार कंस हमारा मन में बैठे हैं। हमारा हाथ पैर में जो असभ्यता बैठे, हम बैठे बैठे खचर पचर खाते, बथरूम में पानी पीते, फू, ये सब करते हैं। पृथ्वी को जिस तरह से हम सारा घर का झाड़ू मार के घर के आगे फेंक देते हैं। ये तुम्हारा घर, तुम्हारा एक घर है छोटा सा, लेकिन बाहर वो तुम्हारा देश है, तुम्हारा देश माता है, वो तुम्हारा धरती माता है। देश एक टुकड़ा है और धरती संपूर्ण है, पृथ्वी है, वो माता है। तो आप दिया लग वही फेंक देते हैं, गाड़ी में खाते खाते जब फटक फेंक देते हो। ये ऐसा कुछ बहुत काम आप लोग करते हो, समझते हो मेरे पास से तो चला गया, चाहे कोई नष्ट हो, और कोई नहीं होता। धरती पलुष्ट होता, धरती को कष्ट होता, धरती गंध होता, उससे रोग उत्पन्न होता, शोक उत्पन्न होता, कष्ट उत्पन्न होता, और उन्हीं को तुम भोगते हो। वो देख के माता दुख में रहता है। माता अपने लिए दुख में नहीं है, माता हम लोगों के लिए दुख में है कि मेरे बच्चे भोग रहे हैं, मैं अच्छा गृहिणी शायद नहीं बन पा रहा हूँ। जैसे अच्छा माँ झाड़ू पोछा साफ सुथरा करके रखता है, उग्र माँ क्या करता है, बैग लिया मॉलों में घूमता है, उस घर में नौकर जो कर दिया, वो जो कर दिया, जैसा पैसा पड़ा है उसका क्या। तो माँ भी 2 किस्म का है ना। जो अच्छी माँ होता है वो घर को सफाई रखता है, घर बोल देखता है, जो उनको धर्म वो करता है। आजकल तो वो कहाँ है। तो ये धरती इसलिए रो रहे हैं कि हम सब अच्छे माताएं बने, हमारा परिवार में हम अपने बच्चों को रक्षा करें, और बच्चे धरती को प्यारे। हर प्राणी को अपने छाती में जगह दे रखा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा हो, चाहे रावण हो चाहे कंस हो, चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो, चाहे कीट हो, कीटाणु पतंग हो, चाहे कुछ भी हो, सबको अपने गोद में ले बैठा, क्योंकि वो माता है। उसमें किसी चीज का असमानता नहीं है, अप्रेम नहीं है, सब में प्रेम है। उसी पृथ्वी के हम लोगों ने इतनी ध्वंस किया है, इतनी दंश किया है, जो आज ये अवस्था है। और इस पृथ्वी को, इस सभ्यता को, इस वातावरण को करने के लिए या तो हमें योग साधना करना चाहिए, क्योंकि जो संसार में है वही हमारे अंदर है। हम अंदर से शांत हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, बाहर अपने आप सुंदर हो जाएगा। मन सुंदर है, सब सुंदर दिखता है। मन सुंदर है, सब सुंदर दिखता है। मन गंदा है तो सब गंदा दिखता है। जो जैसा व्यक्ति है, जैसा दृष्टिकोण है, हर अपने दृष्टिकोण में दिखता है। मेरे साथ हुआ कई बार, मेरे साथ हुआ। और उसका संजय थापर मेरे पास आता है, तो मैं पहला सुबह चलने के लिए जाती थी बुद्धा जयंती के पार्क। वो कई साल तक मैं सुबह जाके 1-1.5 घंटा घूमता घूमता फूल देख के आ जाती थी, पैदल चलती थी।
तो संजय एक दिन आया तो कहते, मैंने बोला हमको बहुत अच्छा लगता है वो जगह। कहता आपको वो जगह अच्छा लगता है, आपने कुछ देखा नहीं? उनके नहीं, कुछ नहीं देखा, कभी नहीं देखा, सब ठीक ठाक है, कितना सुंदर फूल है। कहता आप जरा झाड़ियों में कुछ देखा? हमने कितना। कहता आप जब चलते अपने झाड़ियों को देखिएगा। संजय सुन रहा होगा इस वक्त मेरा बात। और उसका कहने पे जब मैं ये बात है शायद करीब 30 बरस हो गया, 28 29 30 40 बरस हो, 30 बरस तो हो ही गया, बहुत अभी यंग बच्चा था। अब जब मैं दूसरा दिन गया, जब मैं चलने लगी तो देखे 2 पैर 4 पैर दिखता है, किसी में से 2 हाथ दिखता है, किसी में से 2 मस्तक दिखता है। और मैं उसको जब ही गया मुझे ये सब दिखने लगा। मैं कि ओ बाबा, फिर मैं उसके कभी नहीं गया उसके बाद। तो मैं जब तक नहीं देखा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब मुझे बोला गया मैं जब देखा तो मैं उसको कभी नहीं गया। तो मेरे साथ है ऐसा, मेरे साथ मैं ऐसे देखा। तो कहता है मनुष्य का दृष्टिकोण होता है, जब कुछ दिखना नहीं चाहता कोई दिखा नहीं सकता, और जब देखना चाहता है तो सब कुछ दिखता है। तो धरती का जो तुम्हारा शरीर है वो प्राण है, इसलिए प्राणायाम से अपने धरती, जो मैं रोज कहती हूँ, आप दीप में बैठे हो, दीप में बैठे हो, सुंदर सा दीप, सुंदर सा, उसमें पेड़ पौधा फल फूल पक्षी बक्षी सब लेके आप लोग कितना सुंदर बैठे हो। उस सुंदरता को देखने के लिए क्यों बार बार लाइक जो क्यों करवाते हो? इसलिए तो करवाती हूँ कि भूमि अपने शरीर को सुंदर रखोगे तो बाहर भी सुंदर रखोगे, बाहर सुंदर है तो मन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर इसी में अगर हम कुंभक करेंगे तो हम अंतर मन में जाएंगे। अंतर मन में जो हमारा शाखा परशाखा जो हमारा नारिया है सब सूखे फूके हो गया, किसी में पानी जा रहा, किसी में पानी नहीं जा रहा, पत्ता तेरे मेरे सब हो रहा, नारिया सब, उनको आपको सजा करना है। इसलिए दया करके ये पढ़ो। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर भेजूंगा, पढ़ के कल मैं थोड़ा सा पूछूंगी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद कल का साधना में कल से थोड़ा आप लोगों को सूर्य नारी का अनुभव कराना चाहती हूँ। कम से कम मेरे साथ चलो, ठीक है? ये कथा याद रखेगा, मैंने 2-3 बार बोल चुकी हूँ ये कथा। तो संकीर्तन योग कलियुग का साधना है, यज्ञ ये 3 है, त्रिगुणात्मक गुण 3 गुण है ये। या यज्ञ करो या कुंभक करो, कुंभक भी साधन आ गए, और नहीं तो पूजा पाठ जो भी आपका दान पुण्य जो करना चाहते हो करो। तीनों तरफ से होता है। साधना करने के लिए मन को साधना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। साधना स्वाद है, एक बार स्वाद मुंह में पड़ जाता है तो उसका आदत बन जाता है। ऐसे ही एक बार साधना के लिए प्राण तैयार हो जाता है, उसको कुछ नहीं भाता। अपने टाइम में से भूख लगने से अपने टाइम में खाने के लिए दौड़ते हो, ऐसी भूख है। जो भूख लगेंगे आप लोग अपने टाइम में, अपने समय में, अपने जगह में बैठ के अपने अंतर को साधना करोगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? शुभ रात्रि, जय गुरु, जय माँ, हरि ओम।